और चाइना के खिलाफ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर। तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएं। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े ही खुश हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्निटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स। देखा, आपको पता है कि गलवान वैली में जो एक भारत चीन के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और चीन के 50 से ज़्यादा हुए थे। हालांकि उन्होंने तो अपने 1-2 बताए, फिर बहुत सारी एजेंसीज ने बताया। तो जो सैनिक मारे गए थे, उस कांड के बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट पहली बार उस कांड के बाद विज़िट पर आ रहे हैं इंडिया की, और उनको पाकिस्तान की विज़िट पर भी आना था, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया लॉलीपॉप। वहाँ के एक मिनिस्टर आएंगे जो तीसरे नंबर के हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे और वो आ रहा है इंडिया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात क्यों है ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मिलता हूँ। वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान दिख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है। वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा, या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का? और चाइना के खिलाफ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली, कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल? उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत? और साथ में दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूं भारत के साथ, आपका एडजॉइनिंग है उनकी, मैं बात करता हूं टाइम मैगजीन में, मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इकोनॉमिक प्रोफेसर ने लिखा है, अरविंद पेनेगरा ने, कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में। उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। ये सारे लुटेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिजवाना भावलपुर यूनिवर्सिटी से आगे चलें तो मैं इनको बताऊं ना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं बात करूं तो कह देते हैं भारत की बात करते हैं। नहीं, भारत की बात सुनना चाहते हो तो चाइना की सुन लो। वो सी पैक आ गया आपका, जो 10 साल मंसूबा आया है, उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद शट डाउन कर दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान ने सारा शट डाउन कर दिया अपने आपके वो जो मालिक आ गए ना, मालिक है ना वो तो, चाइना तो मालिक है इस वक्त पाकिस्तान में। वो उनसे यही सीख लो, वो करप्शन से किस तरह डील करते हैं भाई, और गोली कहां मारते हैं जब पकड़ते हैं तो।
को ये कहा कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत इस बात पर हो रही है कि 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। यानी चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आने पर, पधारने पर 3 दिन की छुट्टी, इसके क्या माने हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑफिस हैं उन सबको बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा 3 दिन आप ऐश करें, आप छुट्टी, आपको कोई नज़र ना आए बाहर। तो हंगामी ऐसे हालात क्या हैं। लेकिन देखिए, इसमें अब हम अगर ये देखें कि क्या किसी कंट्री में जब कोई प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं, छुट्टी दे दी जाती है 3 दिन के लिए। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएँ। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्नेटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, जरबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। चाइनीज़ प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं बट पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और ऑफिशियल तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन के ज़्यादा संबंध हैं। बट लिटरली चीन को भी पता है कि पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में उनको कुछ फ़ायदा नहीं होना है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड में कुछ फ़ायदा नहीं होना। पाकिस्तान इतना ख़रीदेगा क्या, इतना चीन को देगा क्या? वहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी उसका डब्बा बिल्कुल मतलब माइनस में चल रहा है उसका काम। चाइना ने पैसा फंसा दिया है, चाइना का पैसा अब लोन के रूप में है, तो वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से तो हम लोन के रूप में ये पैसा निकाल लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रोजेक्ट भी कभी पूरा हो पाएगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं तो उसको 2016 से सुन रहा हूँ, 16 से पहले से वो अप्रूव्ड है, लेकिन 16 से सुन रहा हूँ अब तक बनना हो। तब बनाना क्या है? रोड बनाना है, तो मैं रोड नहीं बना पा रहे हो तुम, एक हाईवे और कुछ कहीं पर ट्रेन कनेक्टिविटी देनी है, तो इतने में तो अब तक चीन दावा करता है कि वो एक दिन में इतने किलोमीटर उसने रेलवे ट्रैक बिछाया, ये किया वो किया, तो भैया बना दो। आपको भी पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कितने सारे चाइनीज़ मारे गए। अब सोचो, एक कंट्री पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, अपने लोगों को भी मरवाती है, अपने इंजीनियर्स को मरवाती है, अपने वर्कर्स। तो चीन ने ये भी बोल दिया कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो चाइना से लाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जूता मारा गया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की फ़ौज को, कि तुम हमारे जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें। तो आप समझ सकते हो दोस्तों क्या माहौल है। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट भारत की वैल्यू समझते हैं, उनको पता है कि भारत किस तरीके से, भारत का अब यूएस से कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुए हैं, किस तरीके से उसके ऐतिहासिक रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ। तो चीन समझता है कि भारत के साथ अब ज़्यादा दिन तक ये जो नाटक है वो चलेगा नहीं। हालांकि मेरे हिसाब से भारत को एक चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि चीन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा आपको धोखा देगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगा